फिल्म की शुरुआत होती है योद्धा यानी अरुण कटियाल के पिता सुरेंद्र कटियाल। वो आर्मी में होते हैं और वो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाते हैं, योद्धा टास्क फोर्स। वही अरुण कटियाल वर्दी देखकर बोलता है कि मुझे भी पहननी है, तो उसका पापा बोलते हैं कि ये वर्दी कमाई जाती है। तो वो अपना प्लान बना लेते हैं कि उनको भी बड़े होकर योद्धा टास्क फोर्स में ही जाना है। इतने में खबर आती है कि अरुण के पिताजी शहीद हो चुके हैं। अब उससे ये दृढ़ और पक्का हो जाता है, अब सिद्धार्थ यानी अरुण कटियाल बड़ा हो चुका होता है। आतंकवादियों ने एक बच्चे को किडनैप किया होता है और वहाँ पर टास्क फोर्स उसे बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर आतंकवादियों को लगता है ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, लेकिन उनमें से एक आतंकवादी कहता है कि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं तो हम भाग भी जाएंगे। लेकिन ये योद्धा टास्क फोर्स से सीधा सर पर गोली मारती है। और फिर क्या, सिद्धार्थ यानी अरुण कटियाल सारे कोऑर्डिनेट्स तोड़कर चले जाते हैं आतंकवादियों के बीच में। अपने सीनियर की भी बात नहीं मानते और उसको खदेड़ खदेड़ के मारते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है इनकी वाइफ पर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सेक्रेटरी होती है जिनका नाम होता है प्रिया कटियाल। इसके बाद प्रिया काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि उन्होंने सीनियर्स को ऑर्डर नहीं माने थे और उन्हें माफ़ भी कर देती है, क्योंकि ये कैसा भी था सक्सेसफुल मिशन था। इस सीन से ये साबित हो जाता है कि योद्धा टास्क फोर्स कभी निगोशिएट नहीं करती और घुसकर मारती है। सीन आता है प्लेन के हाईजैक का, जहां पर अमृतसर एयरपोर्ट पर कुछ आतंकवादी डिमांड करते हैं कि फ्यूल टैंक दो हमें ताकि हम एरोप्लेन में फ्यूल भरवा सके, लेकिन उस फ्यूल टैंक में भी फौजी होते हैं। वही वो तिरंगा गैस से कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं अरुण कटियाल को। फिर प्रिया कटियाल फ़ोन पर आती है जिससे आतंकवादी बात कर सके। फिर बाद में वो समझाने की कोशिश करती है। इतने में रिसर्च से पता चलता है कि उस फ्लाइट में अरुण कटियाल है, अभी तक किसी को नहीं पता था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह कि उसमें एक VIP न्यूरो साइंटिस्ट भी थे जिनके बॉडीगार्ड बने थे अरुण कटियाल। उनको ड्यूटी मिली थी उनकी रक्षा की। तो अरुण कटियाल अंदर अपनी जंग लड़ रहे होते हैं, आतंकवादियों को कैसे भी चकमा देते हैं। फिर पुलिस और फोर्स ये कहती है कि किसी भी कीमत पर ये नहीं पता चलना चाहिए कि प्लेन के अंदर न्यूरो साइंटिस्ट भी हैं। उनको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन आतंकवादी पासपोर्ट चेक करते हुए उनको पता चल जाता है, तो उनको मारने ही वाले होते हैं। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा उनको रोकता है और इसी पर उनकी हाथापाई हो जाती है और वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को पकड़ लेते हैं। फिर निगोशिएट की बात आती है तो प्रिया कटियाल कहती है हमारी किसी से बात कराओ जिससे हमें पता चले कि हर बंदा सेफ है, क्योंकि अरुण कटियाल को आतंकवादियों ने पकड़ा होता है। तो उससे बात कराती है और अरुण कटियाल इशारों में कहते हैं कि जल्दी कुछ करो, कभी वक्त हाथ से निकल ना जाए। फिर अरुण कटियाल लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं सभी को प्लेन में। आधे लोग नीचे आ जाते हैं, लेकिन आतंकवादी और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली प्लेन को उड़ा दिया जाता है बिना फ्यूल टैंक के ही। आतंकवादियों से लड़ाई के बीच सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी अरुण को लात लगकर वो प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। वो VIP को नहीं बचा पाते, प्लेन उड़ जाता है। वहीं इनकी नाकामी मानी जाती है। इसके बाद बुरा तब होता है जब सभी पैसेंजर तो बच जाते हैं, सरकार को उनकी बात भी माननी पड़ती है, लेकिन वो VIP को मार देते हैं। इसके बाद योद्धा टास्क फोर्स पर इंक्वायरी बैठती है कि तुम बिना परमिशन के क्यों हाथापाई की, जब इतने सारे लोग मुसीबत में थे हम कुछ करते। लेकिन गलती उन लोगों की थी जिन्होंने वक्त पर एक्शन नहीं लिया। योद्धा टास्क फोर्स के अरुण ने पूरी कोशिश करी सबको बचाने की। इसके बाद योद्धा टास्क फोर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है कि अब ये कोई मिशन नहीं करेंगे और सबको ट्रांसफर लेना है। लेकिन अरुण ट्रांसफर नहीं लेता क्योंकि वो उसके पापा की बनाई हुई योद्धा टास्क फोर्स है, वो क्यों ले। इसके बाद वो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि उसकी पत्नी उसे डिवोर्स पेपर देती है और वो उसे गुस्से में तुरंत साइन इन भी कर देता है। और वो हमेशा एक ही चीज़ सोचता है, योद्धा टास्क फोर्स। उसके सारे दोस्त जो योद्धा टास्क फोर्स में थे सब ट्रांसफ़र ले लेते हैं। ऐसे ही 6-7 महीने चलते हैं और कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद। कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। अरुण के फ़ोन में मैसेज आ रहे होते हैं प्लेन विल बी हाईजैक्ड। तो वो एक प्लेन में घुस जाता है और अभी तक हमें कुछ पता नहीं होता। फिर उसे अब पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक सब शांत चल रहा होता है, फ्लाइट उड़ रही होती है और अभी तक हाईजैक दूर से दूर तक नहीं हुआ। हर किसी का अपना एक कैरेक्टर है। एक इंटर्न है जो कि फ़्लाइट की ट्रेनिंग लेने विदेश जा रही है। वहीं एक आदमी है जो हंसाने की कोशिश करता है अपने ह्यूमर के दौरान। बात आगे बढ़ती है। एक गाड़ी वाला आदमी पर शक होता है अरुण को
और वो टॉयलेट में कुछ मैग्नेटिक चिपका रहा था जिससे इंजन फेल हो जाते हैं अगर उसे फ्लाइट के इंजन पर लगाओ तो। टॉयलेट में वो मैग्नेट चिपका होता है, वो देख लेता है। फिर उस गाड़ी वाले आदमी को भी शक होता है, तो दोनों की आपस में फाइट होती है और अरुण उसे बेहोश कर देता है। फिर जो फ्लाइट की एयर होस्टेस होती है उसको दिख जाता है और सिद्धार्थ बताता है कि मैं टास्क फोर्स से हूँ और इस फ्लाइट की सुरक्षा के लिए आया हूँ। फिर उसको नीचे ले जाया जाता है दवाई के लिए ताकि वो बेहोश से उठ जाए। फ्लाइट में एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं और उसको इंजेक्शन दिलाते हैं, लेकिन उसके मुँह से झाग निकल कर की मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी एक्चुअल में ड्यूटी थी उस फ्लाइट में ये पता लगाने की कि हाईजैक हो रहा है या नहीं हो रहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक पुलिस ऑफिसर को ही मार देता है। कहानी आगे बढ़ती है और अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि क्यों हो रहा है प्लेन हाईजैक। सिद्धार्थ मल्होत्रा सब पर शक करता है लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं था। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमेडी करता और एक इंटर्न, उन दोनों को पता चल जाता है। उन दोनों की हेल्प से वो फ्लाइट के बेसमेंट में जहाँ पर कोल्ड होता है वहाँ पर उस डेथ बॉडी को पैक कर देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आती है सस्पेंस की बारी। असल में प्लेन हाईजैकर होता है प्लेन का पायलट। अचानक से पायलट अब गन लेके बाहर आ जाता है और कहता है कि अब ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। सब काफ़ी डर जाते हैं। प्लेन हिल रहा होता है, डुल रहा होता है और प्लेन को लॉक कर दिया जाता है और फ्यूल भी जल्दी से ख़त्म हो रहा है। प्लेन सेट होता है पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस को उड़ाने के लिए। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा और पायलट की आपस में काफ़ी लड़ाई होती है और सिद्धार्थ मल्होत्रा को पीट कर वो बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में वो प्लेन में गड़बड़ी कर रहा होता है, सारे सल्फर सिलेंडर को तोड़ देता है ताकि ये खुद में ही ब्लास्ट कर जाए। ऑक्सीजन की लेवल भी कम हो रही होती है प्लेन से और बेसमेंट में वो जो मैग्नेट मैंने आपको बताया था वो इंजन वगैरह सब पर लगाता है जिससे इंजन फेलियर का खतरा होता है। अब अरुण के पास एक ही ऑप्शन था कि वो इंटर्न को बोले कि प्लेन उड़ाए। फिर जब वो प्लेन को उड़ाने जाती है तो पता चलता है कि प्लेन तो काफ़ी डैमेज हो चुका है और इस पर लॉक लग चुका है एक टारगेट का। फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा को नीचे जाके खुद ही सेट करना पड़ेगा और उसे मैनुअल करना पड़ेगा। वो मैनुअल करने जाता है तो वहीं पर पायलट खराब कर रहा होता है प्लेन को। उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होते पायलट को मार देता है सिद्धार्थ मल्होत्रा। फिर वो जब भी कर रहा होता है इतने में एंट्री होती है दिशा पठानी की। दिशा पठानी खुद ही एक विलन होती है और वो भी हाईजैकर होती है। फिर दिशा पठानी अब हाईजैक कर रही है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की कनपट्टी पर बंदूक रखकर पायलट के केबिन में लेके जाती है। मैं आपको बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी होती है वो पाकिस्तान से शांति समझौता के लिए आए हुए होते हैं पाकिस्तान। और यहाँ पर न्यूज़ में खबर चल रही होती है सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी अरुण ही हाईजैकर है। एक इंडियन सेना ने ही प्लेन को हाईजैक कर लिया। इससे क्लियर मैसेज दिया जाएगा कि भारत बुरा है और वो एक जगह शांति करवा रहा है, वहीं दूसरी जगह प्लेन को हाईजैक करवा के पाकिस्तान के पीएम को मारना चाहता है। फिर फाइट होती है और दिशा पठानी को मार दिया जाता है। अब कंट्रोल सब उनके हाथ में है, क्या प्लेन सही से उतर पाएगा। फिर पता चलता है कि प्लेन का असली मकसद तो पाकिस्तान के पीएम को मारना था, ना कि हिंदुस्तान के पीएम को, क्योंकि कौमी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने आ रहे। तब कौमी मस्जिद पर प्लेन आके टकराएगा भारत का, जो हाईजैक भारत के ही योद्धा टास्क फोर्स ने किया है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और पाकिस्तान हिंदुस्तान में कभी शांति समझौता हो ही नहीं पाएगा। फिर वो पूरी कोशिश करते हैं और कौमी मस्जिद के रास्ते पर प्लेन उतार दिया जाता है। प्लेन का पहिया खुल नहीं रहा था तो योद्धा टास्क फोर्स बेसमेंट में जाके खुद ही मैनुअली पहिया को खोलने की पूरी कोशिश करते हैं और एंड वक्त पर पहिया खुल जाता है और ब्रेक लगना शुरू होता। जैसे तैसे बिना रनवे के एक सिंगल सड़क पर पेड़ से टकराते हुए एरोप्लेन रुक जाता है बिल्कुल ही कुछ दूरी पर मस्जिद के। अब यहाँ ये पता चलता है कि पाकिस्तान पार्लियामेंट हाउस जहाँ पर इंडियन पीएम थे उस पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, वही जिन्होंने वीआईपी को मारा था। और कब्जा ऐसा कि पाकिस्तान के रेंजर्स को ही वो आतंकवादी मार भगाते हैं और पाकिस्तान की फौज ही अंदर नहीं घुस पाती। फिर अचानक से एरोप्लेन रुक जाती है और पाकिस्तान के पीएम तो बच जाते हैं, लेकिन अब खतरा मंडरा रहा है भारत के पीएम पर। लेकिन अब थोड़ा इलॉजिकल सीन है, लेकिन जब सिद्धार्थ मल्होत्रा उतरते हैं तो अभी तक जो फौज एंटर नहीं कर पा रही थी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, अब योद्धा टास्क फोर्स के साथ उन सबकी एंट्री होती है और गोली बारूद शुरू होती है। योद्धा का एक्शन शुरू। अरुण
गोली पर गोली सबको मारता है, अचानक से आतंकवादियों को ख़त्म करता है। फिर असली आतंकवादी और अरुण की लड़ाई होती है। ताक पर पीएम और उसकी पत्नी सेक्रेटरी है। फिर उनका एक इमोशनल सीन चलता है। वो कहती है, देख लो तुमने अभी तक तलाक के कागज़ पर साइन क्यों नहीं किए, कहीं देर ना हो जाए, कर लो। फिर अचानक से फिर एक मूव होता है और वो आतंकवादी को मार देता है और इसी के साथ पीएम और सेक्रेटरी को बचा लिया जाता है। फिर क्या, एक देशभक्ति गाना चलता है और वो पार्लियामेंट को उड़ाकर खुद बाहर निकल रहा होता है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट बम से उड़ा देते हैं आतंकवादी और आतंकवादी उसमें ही मर जाते हैं। फिर पीएम योद्धा टास्क फोर्स को दोबारा से शुरू कर देती है और कहानी हो जाती है दी एंड। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब।